चलिए जी, एनपीओ की सेकंड रिवीजन क्लास हम लोग आज करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है एक आपके सामने। मैं एक बार ये देख लूँ कि क्वेश्चन हमने ये बोला। हाँ ठीक है, चलिए इसमें देख के आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा पॉइंट हमें उठाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव वाले। कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं ये हमें, आपको यहाँ से काम शुरू करना है। जैसे पहला आइटम कैश का है, ये यहाँ लिखा जाएगा, बैंक यहाँ, फिक्स डिपॉजिट यहाँ। उसके बाद पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। अगर नीचे सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बोला है तो लेजर बनेगा, और अगर नीचे कुछ नहीं बोला है तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक इनकम है, और इनकम होने के नाते यहाँ दिखाई देगी। समझ रहे हो ना? ये मैंने तरीका बताया कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब ये बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट आप पूछना चाहते हैं। आराम से टाइम लो जितना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विच वन, आप इसकी बात कर रहे हैं शायद? हाँ, हम बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और ये फिक्स डिपॉजिट हमारे पास यहीं थी और यहाँ थी, तो यहाँ भी आएंगी। कितने की थी ये? 10,000 की, और इनके ऊपर इंटरेस्ट था 9%। अच्छा आप देखो इन्वेस्टमेंट जो ये वाली हैं, क्या ये यहाँ भी हमारे पास हैं आज? देखो ना, क्या तो रहा है, और सेम वैल्यू की हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट पूरे साल हमने ना बेची है ना, तो हमें इंटरेस्ट भी पूरे मिलना चाहिए 12 महीने का। पर मिला कितना है देखो, मिला है 450, और बनता कितना है? बनता है 900। तो क्या करेंगे हम इसका? सोनिया बताना। वो तो ठीक है एक्रूड इंटरेस्ट, पर यहाँ पर लिखूँ क्या? हाँ, आप इस 450 को यहाँ लाओगे बाय इंटरेस्ट, और इसमें 450 ही और ऐड हो जाएगा, और फिर ये वाला 450 यहाँ भी दिखाई देगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। सही है, बहुत अच्छा है, याद है। क्या जी? हाँ, यहाँ टोटल 900 दिखेगा यहाँ पर, सही कह रहे हो। और बताओ, फर्नीचर के बारे में बात करनी है। आओ, फर्नीचर के बारे में बात करना चाहते हैं। फर्नीचर कह रहा है यहाँ कितने का फर्नीचर था, तो यहाँ फर्नीचर 20,000 का दिखेगा, हाँ या ना? उसके अलावा फर्नीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक फर्नीचर के बारे में कह रहा है, और यहाँ पर फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। और एक चीज़ और कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वॉज, हाँ कह रहा है ये 5,000 वाला हमने कितने में बेचा है? 1,600 में बेचा है। ये इन्फॉर्मेशन है बस हमारे पास। यहाँ फर्नीचर कितने का था? 20 का था ना। अब 20 में से हमने रास्ते में 5,000 वाला कितने में बेच दिया? 1,600। तो बेटा बच कितने का रहा होगा आज? 15,000 वाला बच रहा है, और तो खरीदा भी नहीं है। तो यहाँ फर्नीचर जो आपको लिखना है वो 15,000 लिखना है। अब जो बेचा है उसके बारे में सोचो। जो बेचा है उस पर हुआ है आपको 3,400 का लॉस, तो वो यहाँ लिखा जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,400, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन एक चीज़ और कह रहा है, 10% का डिप्रिसिएशन कह रहा है ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना है 1,500 का, और ये यहाँ आ जाएगा। सही है, और चेक करो। बेटा कोई और पॉइंट लग रहा है ऐसा? 1600
1600 किस में नहीं आएंगे? इनकम में नहीं जाएंगे। इनकम में 1600 क्यों जाएंगे? 3400 का लॉस जाएगा ना। मैं समझाता हूँ, देख मैं समझ गया, माइंड गैप है। इधर सुनो, यहाँ पर ओपनिंग एंट्री में फर्नीचर डेबिट था, हाँ या ना? 20,000 से। रास्ते में फर्नीचर का क्या हुआ है, उसकी एंट्री मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जगह नहीं है। बताओ आपको बैंक में कितना पैसा मिला? 1600। और यहाँ पर लॉस डेबिट हुआ होगा 3400 का, और फर्नीचर क्रेडिट हुआ होगा 5000 से, हाँ या ना? अब ये जो 1600 आपको मिले थे, ये 1600 लिख तो रहे हैं, देखो ना। और इसने यहाँ आपके इस बैलेंस को बढ़ा तो रखा है, और ये बढ़ा हुआ बैलेंस आपके यहाँ चला जाएगा। समझ गए? ये होता है प्रोसेस में ना, कुछ गैप बन जाते हैं। और बताइए, मेडिसिन परचेज, बेटा देखना पड़ेगा मुझे। मेडिसिन 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 में यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा, ऊपर अगर मैं देखूँ तो बस यहीं दे रखा है ये रहा। अब इनका क्या करूँ मैं? अच्छा यहाँ भी है बेटा, ये भी दे रखा है। हाँ, ये वाला जो 480 है ये तो यहाँ आएगा, ये 650 यहाँ आएगा। अब तुम सोचो, 480 की मेडिसिन यहाँ आपके पास थी, 480 की ये रही, कितने की और खरीदी हैं? 4000। तो टोटल कितने की हो गई? 4480। और कह रहा है यहाँ कितने की बची हैं? तो कहाँ गई? जो जो हट गई हैं वो यहाँ पर आएंगी कंजम्पशन के नाम से, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग के नाम से। बताओ कोई परेशानी? और देख लो, कोई और डाउट आ रहा है तो। जितना टाइम लगा ना लगा लो। सॉरी, सेकेंड हैंड कार? हाँ, सेकेंड हैंड हो या थर्ड हैंड हो, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारे लिए तो एसेट ही रहेगी वो, है ना? नई है पुरानी है तो एसेट ही। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ जाएगा बेटा। और सोच लो, कोई भी खुरापात आ रही है दिमाग में तो बताओ। नहीं? चलो आगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लगाओ, टाइम लगाओ। अच्छा, सॉरी, इसमें बताओ। ये तो मैं भी जानना चाहूँगा, बाकी सब तुम बता देना। हाँ, बुक्स हमारी एसेट है, यहाँ पर जाएंगी। डेप्रिसिएशन हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा हट कर। और चेक करना। जी ये कह रहे हो? अरे हमने अपना कोई ग्राउंड किसी को किराए विराए पे दिया होगा, तो किराया मिला है हमें, इनकम है हमारा, ये तो यहाँ आएगा। और चेक करो बेटा, एक ये वाला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बस और तो कुछ नहीं है, ये रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पॉइंट की है, बस इसके बारे में मुझे बात करनी है। बताओ, ये जो फूड स्टफ दे रखा है ये वाला, ये तो यहाँ आ जाएगा 2200 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फूड स्टफ कितने का है? 2200 रुपये का हमारे पास है शुरू में। उसके अलावा हमने कितने का और ख़रीदा है? तो 6000 का हमारे पास परचेज और आ गया। तो टोटल हमारे पास कितने का हो गया? 8200 का। अब यहाँ कह रहा कितने का फूड स्टफ बचा है? कह रहा है यहाँ 3800 का बचा है, और जो बचा है वो यहाँ आएगा। तो बाकी का कहाँ गया? और जो गया वो कितने का था?
8,200 का में से कितने का बच रहा है? 3800 का बच रहा है, तो उसे हटा दो। बाकी वैल्यू आ गई 4400। 4400 क्या है? अरे बोलो। कंजम्पशन। कंजम्पशन। आर यू श्योर? 4400 इज द कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ सोल्ड। खाने का सामान जो हमने बेचा है वो कितने में बिका है? खाने का सामान हमारा बिका है बेटे कितने में? अब इसका कॉस्ट प्राइस अगर मैं लिखूं तो कितना था? 4400। अब सोचो ना, 4400 का खाने का सामान आपने 8500 में बेचा है, क्या करो? प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट वो आपको यहाँ लिखना है, बाय गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फूड स्टफ। कितना? एक तो तरीका ये है, एक तरीका और है, आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ लिखेंगे 8000, नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे आप 4400 और यहाँ लिखेंगे 8500। अब देखो दोनों से मिलकर 4100 ही तो मिल रहा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा। तो यहाँ लिखना होगा हमें बाय सेल ऑफ फूड स्टफ, और यहाँ लिखना होगा टू कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ सोल्ड। पर ये निकला कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, समझ गया? आप ये वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों के नंबर मिलेंगे। चलो आगे और बताओ, चेक करो आराम से, मैंने चेक नहीं अभी करने नहीं दिया तुम्हें। अरे आ रहा है कोई डाउट? हाँ जी, हाँ आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इस तरफ खाली गेन लिख दो फूड स्टफ का, या फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख के यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दो। बात तो एक ही है। अनयूज्ड पोस्टेज, पोस्टेज के बारे में मैं बताता हूँ आपको। पोस्टेज स्टैम्प, ये वाली 800 की तो यहाँ आ गई, और 600 की यहाँ आ गई। अब सोचो 800 की यहाँ थी, 600 की यहाँ थी, और खरीदी कितने की है? तो सोचो टोटल कितनी होनी चाहिए? 3800, पर है कितनी? तो कहाँ गई 3200 की? कहाँ गई बताओ? इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब बेची तो है नहीं, तो बेची नहीं है तो फिर यूज़ करी होंगी। तो यहाँ पर टू पोस्टेज स्टैम्प यूज्ड या कंज्यूम्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आ जाएगी ना वैल्यू? हाँ, और कोई पॉइंट लग रहा है? बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? चलो आगे। अभी स्क्रीन को घूरे भी जा रहे हो और बोलते भी नहीं हो, आगे चलें। चलो बताओ ज़रा। अरे यार ये क्या हो रहा है? अब ये सेम नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे इसके अंदर, अब तुम सोचोगे तो। बुक्स वाला,
हाँ, मैंने बुक्स वाला पूछा था ना, इसलिए ये मेरे से वापस बुक्स वाला ही पूछ रहा है। सब समझता हूँ मैं कृष्णा, तेरी बात है ना। एक तो ये रहा बुक्स, उसके अलावा और ये रहा बुक्स, और कुछ है क्या? नहीं है। तो ये वाली तो यहाँ आ जाएंगी कितने की? 14,000 की। उसके अलावा कितने की और खरीदी हैं? तो यहाँ पर जो बुक्स आएंगी वो 35,200 की। और कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं कह रहा? हाँ बोलो। नहीं कह रहा। और देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा बुक के बारे में, तो बुक में कोई और मूवमेंट है ही नहीं। तो ओपनिंग प्लस परचेज, यहाँ पर क्लोजिंग बन के आ गई। क्या? एफडी पे इंटरेस्ट हम देंगे? नहीं, हम तुम्हारे कान पे देंगे। एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है नालायक। जब अड़ोसी पड़ोसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हिंसा भड़क जानी चाहिए, समझ रहे हो? आग लग जानी चाहिए बेटे। चलो यार, ज़्यादा आग नहीं लगानी। सुनो, अच्छा फिक्स डिपॉजिट की बात करो ज़रा, बताओ फिक्स डिपॉजिट क्या यहाँ थी हमारे पास? नहीं है ना? नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर की है। और वो भी डेट क्या बता रहा है? 1 जनवरी। सोचो ये जनवरी है, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। देख लो क्या मिला है। क्या मिला? तो है नहीं, मतलब हमने कमा तो लिया। तो कैसे निकाले? 40,000 का 9% 3 महीने के लिए वैल्यू निकल जाएगी 3600, 900 आ जाएगी, 900। तो वो 900 एक बार तो यहाँ आएगा इनकम बन के, और क्योंकि मिलना है तो एक बार यहाँ आए। यार तुम लोग सही हो गए हो यार, जवाब दे रहे हो, गुड, अच्छी बात है। मैं तुम लोगों को घटिया समझता था, पर ऐसी बात नहीं है। तुम लोग तो बेटे सोना निकले। आओ कुछ और बताओ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। बताओ यार, इस पे बात करनी है क्या? मुझे लग ही नहीं रहा तुम लोग पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है मैं अपने लिए कर रहा हूँ। म्यूनसिपल ग्रांट, हाँ म्यूनसिपल ग्रांट कुछ भौंक तो रहा ही नहीं है क्वेश्चन कि ये कहाँ ले जाना है। ये गवर्नमेंट से मिलती है बेटे, और गवर्नमेंट अगर भौंके कि ये कैसे क्या करना है तो आप उसे यहाँ लेके जाते हो, पर वो भौंक ही नहीं रहा, तो बेटे इसे यहाँ ले जाओ इनकम में। और बताओ, अब बोल दो। 4 लाइनों का क्वेश्चन है, उसी में घुसे जा रहे हैं। चलो आगे, नालायक। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। नहीं बेटे, मुझ पे बस कुछ चीज़ों का नेगेटिव असर हो गया, और सब बढ़िया है मेरे जीवन में। जैसे कि होता है कुछ बेटा, यू वोंट अंडरस्टैंड। सारी फीलिंग्स बेटे नहीं समझी जा सकती। नहीं बेटे, अभी आप रहने दो, छोड़ो। बताओ ज़रा इसके अंदर, बताओ तुम। सवाल ही बेहतर है, कम से कम बोलता तो नहीं है कुछ। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन देखो बेटे, आओ ज़रा। फर्नीचर, तुम कहाँ हो बेटे, बताओ। फर्नीचर कहाँ हो? कह रहा मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ हो? हम भी यहीं हैं। फर्नीचर कह रहा डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को, वो भी 10% के हिसाब से। एंड कह रहा नो डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर सोल्ड। कह रहा जो बिका है उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। ठीक है बेटे, फर्नीचर के बारे में यहाँ भी कुछ भौंक रहा है, और यहाँ पे भी कुछ कह रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? बताओ बेटे, कुछ तो बोलो। क्या फर्नीचर हमारे पास पहले दिन था? बोलो। मुझे क्या पता, तुम बताओ कहाँ है।
होगा तो इसके अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? हैं? कहाँ लिखा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हाँ, लड़का सही कह रहा है, लड़के ने बात पकड़ ली, बात समझ आई कुछ? कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 800 की चीज़ कितने में बेची है? अब देखो यहाँ तो पुराना फर्नीचर वो बता ही नहीं रहा, अब यहाँ नहीं बता रहा पर अंदर तो कह रहा है पुराना है। कितने का था? तो ये 800 यहाँ लिखा जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर फर्नीचर 800 लिखना पड़ेगा। अब ये 800 वाला तुमने कितने में बेच दिया? तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो आएगा। अब जो नया आपने खरीदा है 15,000 का, कहीं भी खरीदा होगा, हमें क्या लेना? 15,000 वाला वो यहाँ आएगा कि नहीं? अब बताओ इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊं कि नहीं? बोलो, लगेगा। कितना लगेगा? 15% या 10%? 10%। और टाइम हमें नहीं पता उसने कब खरीदा, तो तुम मान लेना कि वो शुरू में खरीदा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा मानने के लिए, वरना डेप्रिसिएशन लगाओगे कैसे? अगर तुमने मान लिया कि ये हमने लास्ट में खरीदा है तो डेप्रिसिएशन क्या अपने नाक पे लगाओगे? तो डेप्रिसिएशन यहाँ से 1500 निकल के यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो? और देख लो बेटे, कृपया बताएं ऐसा क्या है जो तुम्हें दुख दे रहा है? डोनेशन ये वाला? बेटा साफ तो कह रहा है प्राइस के लिए हूँ मैं, तो ये वाला डोनेशन यहाँ है। और देखो कोई प्राइस बांटे भी नहीं है, अभी तो बांटे ही नहीं है। अब जब तक बांट नहीं दोगे तब तक चिंता है, तो ये चिंता है तो बेटे चिंता चिता समान यहाँ आ जाएगी। समझ गए? और बताओ। इन्वेस्टमेंट, आओ बेटे, बच्चे बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और तुम देखो ये यहाँ पर भी कुछ भौंक रहा है, और ज़रा देखना यहाँ पर भी कुछ कह रहा है क्या? हाँ, यहाँ भी कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कितना बोलता है, कह रहा है ओ माय गॉड क्या करना चाहिए। 8,000 की इन्वेस्टमेंट शुरू में भी थी, तो ये तो यहीं की है, तो यहाँ भी आएंगी इन्वेस्टमेंट 8,000 की। और आपने 8,000 की तो यहीं थी, और कह रहा है ये 3,000 वाली है जो, ये कब खरीदी है? 30 नवंबर को खरीदी है। 30 नवंबर ख़त्म हो चुका है एक तरह से, और ये नवंबर था, यहाँ खरीदी है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीने तक आपने इन्वेस्टमेंट नई वाली रखी है। वो कितने की थी? 3,000 वाली। तो जब तुम यहाँ इंटरेस्ट लोगे तो क्या होगा बताओ? इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8,000 वाली पर कितना आ गया? 7,200, तो 720 तो पुरानी वाली पे आ गया। और नई का कैसे निकालूं? 3,000 का 9%, 4 महीने के लिए 90 रुपये, तो टोटल हो गया 810 रुपये। 810 रुपये। कृष्णा बार बार उबासियाँ ले रहा, नालायक। नींद आ रही है तुझे? हैं? नींद आ रही है? अब तुझे नींद आ सकती है तो शर्म नहीं आ सकती? हैं? मैंने एक बच्चे को बोला तुझे नींद आ रही है, कह रहा हाँ मुझे कुछ आ ही रहा है। मैं बढ़िया है भाई, कह रहा कुछ जा तो नहीं रहा मेरा, बढ़िया है। चलो भाई, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 810। अब क्या करें 810 का? 810 वो है जो मिलने चाहिए थे, पर देखो कितनी गरीबी है। मिला कितना है? 650। क्या करूं बेटे? 650 को यहाँ ले जाओ, और 650 में एक्रूड के नाम के 160 जोड़ दो, और इस 160 को यहाँ भी ले। हाँ या ना? और बताओ, चेक करो फटाफट से बताओ। देख लो, तुम लोग ऐसे ही फिर फैल जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे। पक्का? चलो तो फिर।
हाँ, इसमें देखो बोलो क्या कहते हो। आराम से चेक कर लो, इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं काम के। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। मुझे तो लग रहा है एक दो पॉइंट्स। मैं बस एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डेटा कंप्लीट है ना। 2,83,000। सोच समझ लो और बता दो कहीं कोई डाउट है तो। सर इस बात का इनमें चैप्टर रख गया टेबल से। बताओ भाई बताओ, हो गया। कहीं कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे। चेक करो। सर मैंने ना मैम भी कह रही कि मेडिसिन ऐसी होती है कि वो कंज्यूमेबल आइटम होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या? मेडिसिन एसिड से आती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है। हाँ यही है ना? हाँ, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूं। हाँ, कर ही दो। मेडिसिन कंज्यूमेबल आइटम भी है और एसेट भी है। लाइन समझ रहे हो? मेडिसिन कंज्यूमेबल आइटम है और एसेट है तब अगर वो ईयर के एंड पे अनयूज रह गई है तो। अच्छा। आपने 100 रुपये की दवाइयाँ खरीदी, आपने 80 रुपये की यूज़ कर ली, खा ली, या किसी को दे दी कि ले भाई तू, तेरे को ज़्यादा ज़रूरत है तू ले ले, तो वो जो 80 रुपये की है वो स्टॉक में से तो हट गई ना। स्टॉक में तो 20 ही बची हैं, तो वो जो 20 है वो आपके लिए एसेट है, और जो 80 की यूज़ हो गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, डोनेट हो गई हैं, वॉट एवर हो गई हैं, वो आपके लिए कंज्यूम्ड है, वो खर्चा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। सही? हाँ जी। रेंट वाला, अरे बेटा ये तो गरीब सी बात है, कैसी बातें करते हो तुम, इसको इसके साथ जोड़ रहे हो ना तुम। देखो इनमें क्या रिश्ता है बेटे, चेक करो। 10,000 का आउटस्टैंडिंग है। अरे कृष्णा कैसी बातें करते हो तुम। कृष्णा बेटा तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। हाँ, मुझसे मत मेरा मुंह खुलवाओ। हाँ कृष्णा।
कृष्णा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या आगे चल सकते हैं? तुम लोग तो नहीं बोलोगे, मुझे लगता है मुझे ही चलना पड़ेगा। बताओ ना, चलें आगे? हाँ, लाड़ में आ रहे हैं, बताओ। चलो 36। ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में कर चुके हैं। ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़। बेटे आएंगे अभी, इसमें बताना है, अभी बता दो। चलो, इसके अंदर इंश्योरेंस पे बच्चा फैल गया। बच्चा कह रहा है हमें इंश्योरेंस दो, इंश्योरेंस दो, इंश्योरेंस दो। आओ ज़रा देखो, इसका कनेक्शन इसके साथ है बेटे। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 18। अच्छा, मेरे हिसाब से 1 जनवरी 18 समवेयर यहाँ पड़ेगा, और ये पूरा जनवरी है, ये फरवरी, और ये कह रहा है हमने यहाँ पर इंश्योरेंस के कितने पैसे दिए थे? ये 3000 आपने यहाँ पे करे थे। अब आपको पता है इसका फ़ायदा तो आपको यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि 9 महीने अभी यहाँ बाकी है इंश्योरेंस में। तो आपने यहाँ जो 3000 रुपये दिए थे, उसमें से 3000 का फ़ायदा, 3 महीने का फ़ायदा ही ले सकते हैं बस आप अभी करंट ईयर में। तो आप क्या करेंगे, आप इन 3000 को पहले यहाँ लाओगे, टू इंश्योरेंस 3000, पर इसके अंदर 9 महीने का प्रीपेड है, तो 9 महीने का हटा दो, 2250। हाँ, कैसे आया? लो बेटे आओ, मुझे लगा समझ गए होंगे बात को तुम। ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गहराई से जब मैंने कहा चलो ठीक है। अब तुम खुद सोचो, तुमने यहाँ पर किसी को 3000 रुपये दिए, और जिसमें खाली जनवरी, फरवरी और मार्च ही बीतेगी अभी तो इस साल के अंदर, क्योंकि 9 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो इस साल का हिस्सा है। तो आपने ये जो 3000 रुपये दिए, इसमें से 750 रुपये का बेनिफिट ही ले सकते हैं बस आप इस साल में, और बाकी के 2250 रुपये का बेनिफिट यहाँ लिया जाएगा। वो टाइम तो अभी आया ही नहीं है, समझ गए? अब वो कैसे निकाला मैं वो भी बता देता हूँ। अब तुमने बात छेड़ी है, तो मैंने यहाँ 2250 लिखे थे। कैसे लिखे सुन लो, 3000 इंटू 9/12 नालायक, ठीक है? तो यहाँ 750 रह जाएगा, और ये 2250 निकल कर यहाँ नाचेगा। सही है? बड़े ही बेकार लोग हो तुम लोग। और बताओ, कोई तो कुछ पूछ लो, इसके बारे में कुछ कह दे कृष्णा, 2 शब्द, ताकि मुझे लग जाए कि तुम कुछ करोगे। बोलो कृष्णा। हाँ, अरे कुछ भी कह दो इसके बारे में, 2 शब्द, इसके बारे में 2 शब्द कह दो बेटे, बोलो। अरे काम के 2 शब्द कहने हैं, ये थोड़ी है चल भाग यहाँ से। हाँ बता बता, क्या कहेगा इसके बारे में? अरे अच्छा पॉइंट है, नहीं इसका ट्रीटमेंट दे दे अंग्रेज, नालायक। फंसा दिया मैंने तुझे। मैक्सिमम बच्चा कहता है इसको यहाँ ले जाओ। अभी मतलब हाँ, लेकिन अभी कुछ और भी होगा। हाँ, वो और चीज़ लगेगा। कृष्णा आज जवाब देना है, आज ही, अभी अभी, सुबह तक नहीं बैठे हम लोग इधर। पार्थ क्या? हाँ, अरे अगर तुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी तो तेरे पास होगी। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नालायक यहाँ दे ही नहीं रहा। अब हम अगर इस 28,000 को इस 7% से डिवाइड कर दें, तो यहाँ वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 4 लाख रुपए की आ रही है। अच्छा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हमने इस साल में खरीदी हो, अगर खरीदी होती तो यहाँ वो भौंक रहा होता, वो नहीं बता रहा है कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास शुरू से थी,
और एंड तक हमारे पास ही है। हो सकता है बेच दी हो, अगर बेची होती तो यहाँ पर वो बोल रहा होता, पर नहीं बोल रहा है। मतलब 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, और तो दोनों जगह पर दिखेगी वो। अरे समझ रहा है नालायक? कुछ और पूछना है इसके अंदर? अच्छा, तुम लोग सवाल नहीं पूछते हो, इसका कारण ये नहीं है कि तुम लोगों को सब कुछ आता है, क्योंकि तुम लोग पूछना नहीं चाहते। हाँ, अच्छा, ओहो, आओ चलो ज़रा और देखते हैं कुछ। तुम्हें क्या लग रहा है बस यहीं पर था क्या गेम? अभी और बहुत सारे क्वेश्चन खोलेंगे। ये तो घटिया है। चलो अच्छा सफ़र करते हैं कुछ। लो बेटे, इसको मुंह तोड़ जवाब दो। इसको दे दिया जवाब? आओ तो फिर इसको दे दो। अरे लो, इसके और भी सगे भाई बहन हैं, इनको दो। हाँ हाँ, सब हो गया तुम्हारा तो। इसका ये हो जाएगा, मैं समझ सकता हूँ इसे। इससे अगले वाले में जवाब दो। अब फंसोगी क्या? अरे बोल दो। हाँ, लड़का ये काम का है पार्थ। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं जो कि कितने हैं, और वो भी क्या कह रहा है? कह रहा है पर ईयर। कब दिए जाते हैं? मतलब हमने अप्रैल, मई और जून, हमने यहाँ पर 20,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स दिया था। वो तो ठीक है, पर पिछले साल भी तो दिया होगा आपने। यहाँ एंट्री क्या डाली थी? म्यूनिसिपल टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, पर यहाँ आपने खाली 15 ही डेबिट किया होगा। रीज़न सोचो। क्योंकि इसमें 9 महीने ही बीतेंगे, 3 महीने अगले साल में आएंगे, तो वो अपने प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस में डेबिट किए होंगे 5,000। फिर आप इस साल में एंट्री कर गए होंगे, फिर आपने यहाँ पहले एक एंट्री डाली होगी। क्या एंट्री डाली होगी? बता दो, इससे पहले मैं तुम्हें काला पानी छोड़ाऊँ। हाँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस डेबिट टू प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेटे, जब बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कोई नहीं रोक सकता फिर उसे। मेरी बात समझ आ रही है? जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। बेसिक्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ये वाली एंट्री इस साल से बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है? इसका बस जवाब दो पहले। कर रही है ना? अब सुनो, इस साल की करंट ईयर की कहानी क्या है। कह रहा मैंने फिर यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस के कितने पैसे दे दिए? 20,000। वो तो ठीक है, 20,000 तो आपने दे दिए। अब ये 20,000 अब देखो यहाँ दिख रहे हैं। अब ये 20,000 बच्चा यहाँ तो ले आएगा, टू म्यूनिसिपल टैक्सेस 20,000, पर इस 20,000 के अंदर इस साल के केवल 9 महीने के खर्चे ही कंसिडर होंगे, क्योंकि 3 महीना इसके अंदर अगले साल से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें से क्लोजिंग प्रीपेड हटा देंगे और ओपनिंग प्रीपेड ऐड कर देंगे। ये 20 ही रहेगा। अच्छा, जो क्लोजिंग प्रीपेड है वो यहाँ का आइटम है और ओपनिंग प्रीपेड यहाँ का आइटम है। बताओ किसकी बुद्धि के तार नहीं जुड़े? अबे बोल दो। पक्का समझ गए? मुझे बड़ा डाउट होता है जब तुम लोग क्या देते हो ना, समझ गए। चलूं? हाँ, रुक गए। चलें? चलो आज कृष्णा के घर चलते हैं। हाँ, इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस वाला अभी पिछली स्लाइड में भी तो था। चलो भाई, इसको इंश्योरेंस प्रीमियम पे फिर से लेके चलते हैं बच्चे को। देखो जी क्या कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम।
बेटे इसका कनेक्शन इसके साथ है। कितने का इंश्योरेंस था? 1200 का। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। सोनिया क्या तुम मुझे बता सकते हो हमने ये इंश्योरेंस किस डेट पर करवाया होगा? क्या? मेरे सवाल का ये सही जवाब नहीं है। अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब सही दे दिया तो मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी आराम से। मैंने पूछा इंश्योरेंस का कितना खर्चा दिख रहा है अंदर? 1200 दिख रहा है, ये रहा ना 1200। अब मैं ये पूछ रहा हूँ ये इंश्योरेंस के पैसे आपने किस डेट पर पे किए थे? और नीचे ये लाइन का ध्यान रखना बस। 3 महीने का एडवांस है, 3 महीने का एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स, मतलब हमने इन 3 महीने के भी पैसे उसके अंदर दे रखे हैं। और इंश्योरेंस का प्रीमियम जो जाता है वो 12 महीने के लिए जाता है, तो 3 महीने तो ये रहे, तो वापस चलो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये कितने महीने हो गए ये वाले? 9, तो 3 और चलो 1 2 3, तो ये डेट रही होगी 1 जुलाई। हमने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया था और कितने पैसे दिए थे हमने इस डेट पर? 1200। अब ये 1200 पहले यहाँ ले आओ, टू इंश्योरेंस 1200। अब इसमें से कितने हटा दूँ? 3 महीने के हटेंगे क्योंकि वो 3 महीने अगले साल का हिस्सा है। करंट ईयर में कितने महीने आ रहे हैं? तो 9 महीने का यहाँ लिखा जाएगा बाहर। ये 12 महीने का है, तो 12 महीने में से 3 महीने का हिस्सा हटा दो, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 300 हट जाएंगे, 912 जाएंगे, 300 यहाँ चले। समझ भी आई कुछ? देखो अब इसमें तो तुम वैसे ही फंस जाओगे। कंफर्म है, किसी में दम हो तो करवा दो। इसी को चैलेंज कहते हैं वैसे हम लोग। ऑब्वियसली ये वाले दोनों बेचारे अपना कलर चेंज करके बैठे, तुम कह रहे हो ये वाले, हाँ यही वाले। चलो सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लें। बताओ ज़रा, सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी मिली है? 52,700, तो ये कैश में आ जाएगी। और पिछले साल की कितनी मिली है? अच्छा ये तो मिले हैं, पर लेने कितने थे पिछले साल के? हैं 400। अरे नालायक, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा था मैं पहले, ये करंट ईयर के बता रहा है। तो 400 इंटू 150 वो हैं जो करंट ईयर के बनते हैं, वो यहाँ लिखे जाएंगे 60,000। बताओ पिछले साल के कितने लेने थे, यहाँ कितने लेने रह गए थे? कह रहा है मिले कितने? 1200 मिले हैं, पर मैं कह रहा हूँ ये थे कितने? बता ही नहीं रहा। अरे नहीं बेटा, कहाँ 1200 मिले हैं। अब ये नहीं बता रहा कितने थे, तो क्या करूं मैं? मान लूंगा 1200 ही होंगे, या तो तू भौंक। अब वो नहीं भौंक रहा है तो हम क्या करें? हमारी गलती थोड़ी है। तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन में ले लो 1200। बेटे क्वेश्चन का भौंकना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझे तुम बात को? तुम लोग हंसी में ले जाते हो बात को, कमाल है। आगे चलते हैं, आओ। ये तो अगले साल का है, तो इसे यहाँ सीढ़ी में ले लो। सीढ़ी चढ़ने वाली नहीं है और वो गाने वाली भी नहीं है। तुम लोग कुछ भी समझ सकते हो भाई, खुला दिमाग है ना तुम लोगों का। आओ, और क्या करना है इसमें? 2 बातें यहाँ पे भौंक रहा है, वो क्या कह रहा है? ये वाली तो अलग है। सेकंड, अ डोनेशन ऑफ ₹2500 was wrongly included in subscription of the current year. OMG, यहाँ पर कोई डोनेशन मिला था, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन।
तो कैसे ठीक करोगे उसे आज? सब्सक्रिप्शन डेबिट टू डोनेशन, और क्योंकि एंट्री में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डोनेशन। कितना? 2500। तो 2500 यहाँ बीच में घुसा दिया मैंने। इसके बाद अभी कुछ काम बाकी है। क्या काम बाकी है? अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है कैरिड डाउन, बस। अब क्या करना है? ये वाला ब्रॉड डाउन तो यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, और ये जो 60,000 है 60,000 यहाँ चला गया। और डोनेशन का लेजर बना लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। बताओ डोनेशन का क्या सीन है? कुछ तो ये रहा। क्या लिखूं इसमें? हाँ जी, लिखूं क्या इसमें डोनेशन के लेजर में? बाय कैश कितना? 3500। और अगर सब्सक्रिप्शन में टू डोनेशन लिखा है तो डोनेशन में बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना 2500 का। अबे अगर तुमने सब्सक्रिप्शन को घटाया है तो डोनेशन को बढ़ाओगे ना, है कि नहीं? बस उसके बाद ये जो अमाउंट आएगा ये सारा अमाउंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये भी तो जा ही रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वैसे इसका भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ जाएगा, क्योंकि डोनेशन बता नहीं रहा कौन सा है। एक मिनट, एक एक करके बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा डोनेशन, ओके, डोनेशन कैपिटलाइज करने के लिए कह रहा है, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, फिर आप इसे क्या करोगे? आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते, आप इसे सीडी कर देना, और सीडी कर कर ये यहाँ चला जाएगा। समझ गए? बस इतना काम है। कुछ और पूछना है? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। बेटे ये देखो, ये देखो, और इसमें फंस जाओ। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खुदा का खौफ हो तो कम से कम इससे मत पूछना। अब पूछ लो, चलो कोई नहीं, अब तुम लोग हो ही ऐसे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये 1500 पहले यहाँ आएगा, और 1500 का 40% यहाँ लिखना है, और 1500 का 60% यहाँ लिखना है बचा हुआ। समझ गए? अबे हाँ या ना? ऐसा लगता है मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि हाँ नहीं यही है, यही है, बस यही है। पूछते नहीं हो यार। तुम्हारे सवाल पूछने से मुझे बोलने का मौका मिलता है, और मुझे बोल के ऐसा लगता है मैं जिंदा हूँ। वो तो वैसे भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें यकीन नहीं है? ये देखो, ये वाली जो मेरी फिंगर है ना, ये देखो कितनी सूजी हुई है। ये बोलने की वजह से सूजी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बोलने की वजह से। तुम्हारी कैसे सूझ सकती है अभी से? तुम्हारी फिंगर कैसे सूझ गई? मैं तो इस डाउट में हूँ। हाँ, अभी तो तुम 17 साल के हो। चलो क्या है, गेट में फंस गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। आओ बेटे, चलो ज़रा देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है लॉज ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट एंट्रेंस फीस एंड, पहले एंट्रेंस फीस की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो ये वाला यहाँ जाता। कह रहा है अब नहीं जाएगा। कह रहा है आपने यहाँ पर एक स्विमिंग पूल फंड बनाना है, और एंट्रेंस फीस को यहाँ मत लाकर यहाँ ले आना, पहला आइटम एंट्रेंस फीस सारी की सारी। ये क्लियर है? दूसरी बात एक और भौंक रहा है, वो क्या भौंक रहा है देखो। कह रहा है सरप्लस फ्रॉम ड्रामा, सरप्लस फ्रॉम ड्रामा। और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा तब निकलता है जब कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाता है किसी भी वैल्यू में से। अब आप देखो, ये हमें ड्रामा से मिले हैं तो ये यहाँ जाने चाहिए थे, और ये वाले 3000 यहाँ जाने चाहिए थे। 7100 यहाँ और 3000 यहाँ। अब आप देखो प्रॉफिट कितना है। ये तब होता ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो। कह रहा अभी नहीं होगा,
अब क्या कर रहा है, कह रहा है ये जो 4100 है ये यहाँ पर आएगा, सरप्लस फ्रॉम ड्रामा 4100। तो फिर आपको ये दोनों चीज़ें कहीं नहीं दिखानी, बस इन दोनों का नेट 4100 आपको यहाँ दिखा देना है। पल्ले पड़ी ये बात। क्या ये यहाँ आएगी? बोलो। मेडिसिन परचेज दे रहा है, ये नहीं दे रहा कि ईयर एंड पर बची हैं कि नहीं बची हैं। भौंक रहा है क्या कुछ? ये तो बता रहा है कि दवाइयाँ खरीदी गई थी, पर ये नहीं बता रहा है यहाँ दवाइयाँ बची हैं कि नहीं बची हैं। व्हाट शुड आई डू? आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसे खर्चे में ले रहे हो या एसेट में ले रहे हो। क्या मानूं? अगर बच गई होती तो वो बताता, शायद बची नहीं होंगी। तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन बेटर मानोगे? कि वो यूज़ हो गई होंगी इसीलिए वो साइलेंट है। बचेंगी तो ही तो बताएगा। तो ये 1100 तो यहाँ आएगा ही आएगा, और ये देखो 1100 में 200 ऐड हो जाएंगी और ये 200 यहाँ भी आएंगी आउटस्टैंडिंग के नाम से। सही है, लायबिलिटी है ना। हो गया? पूछना नहीं है? वेरी गुड। नहीं पूछना तो बहुत अच्छी बात है। ये लो है, कर लेते हैं। चलो इसका क्या करना चाहिए बोलो, जल्दी बताओ कौन सी तरफ जाऊं? यहाँ जाएगा, ठीक है 10,000। ये क्या कह रहा है? तो यहाँ 3,000 और यहाँ 3,000। खत्म कहानी। टोटल रेंट कितना है? ये यहाँ जाएगा पहले तो। कह रहा है ये जो 18,000 है इसमें 1, 2 और 3 साल का है। अच्छा अब देखो ये वाले साल तो आगे के हैं, आगे के, क्योंकि ये वाला साल तो यही वाला है। फिर ये क्या करना चाहिए इसका? आकी बाकी नहीं, अमाउंट में बताओ। 12 महीने मतलब 1 साल, वो 3 साल का। यस, इसमें से 12,000 प्रीपेड है 2 साल का, 1 साल का यहीं रह जाएगा और 2 का निकल के यहाँ चले जाएगा। बस। और बताओ, कोई और डाउट आ रहा हो दिमाग में? उल्टा सीधा नहीं पूछोगे हैं? सर एक बार ना इसमें कोई डिफरेंस है ना, फॉर्म और प्राइवेट जेट वाला कोई डिफरेंस है इसमें? यहाँ पे बेइज्जती करूँ वीडियो के अंदर? नहीं, सही में मुझे वो बता देना। इस चैप्टर का फॉर्म डेट और प्राइवेट डेट्स हाँ, डिफरेंस है इसका इस चैप्टर में, इस चैप्टर में। एनपीओ में। अब एनपीओ में नहीं, सॉरी, मतलब हाँ तो है। चलो, बच्चा कह रहा है वीडियो में बेइज्जती मत करो मेरी, तो वीडियो बंद कर दो पहले। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी रिवीजन एनपीओ की यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।